हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसके अंडर ये टॉपिक रहता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल हो। ऐसी डेवलपमेंट, देखो अभी इंसानी जीवन है, इंसान का काम ही आपको पता है डेवलपमेंट करना। विद टाइम चीजों को बनाते जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इस डेवलपमेंट के साथ ऑफन आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। इस डेवलपमेंट के साथ ऑफन आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें। तो हमने एक ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि जो आज के लिए हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो, बट हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए वो सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आज जो चीजें हम एंजॉय कर रहे हैं, कल वो भी एंजॉयमेंट कर पाए। ठीक है, आज हम पानी पी रहे हैं, नॉर्मल हम पानी अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारी कल की जनरेशन के पास भी पानी अवेलेबल हो। आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो इनके पास इनके लिए भी थोड़ा बचे। मेरी बात समझ रहे हैं? आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहाड़ को काटे जा रहे हैं, तो कल ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बच्चों के लिए। ठीक है, आए दिन आपको पता है बारिश आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, कितने फ्लड्स होते हैं, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ये सारे क्या है, पंगे हैं। ये जो डेवलपमेंट है हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है, हम आज भी खाएं और कुछ फ्यूचर के लिए भी बचाएं। हम आज भी यूज करें, कुछ फ्यूचर के लिए भी बचाएं। हम आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करें, कुछ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा दें। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। चलिए सीधा आप डेफिनेशन देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दी ब्रंडनलैंड, ठीक है, रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी। दोस्तों याद रखना, अगर आपको कोई ये पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी रिपोर्ट से आया, ये इस कौन सी कमीशन से इसका लेना देना है, तो आप बोलेंगे ब्रंडनलैंड जो है इस रिपोर्ट के अंडर आए। ब्रंडनलैंड कमीशन भी है। ये कौन है? ये एक बंदे हैं, ये एक बंदे हैं, बंदे भी नहीं है वैसे तो, ये एक आप कह सकते हैं लीडर है एक देश के। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा आगे। लेडी है। ब्रंडनलैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से, ब्रंडनलैंड की रिपोर्ट में पहली बार बोला था कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की कोई चीज होनी चाहिए। आपको बोलेगा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, आप ऐसे पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किस रिपोर्ट के हिसाब से इसको हमने पेश किया था, सामने दुनिया के लेके आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ब्रंडनलैंड। ठीक है, इज ए डेवलपमेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट है दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड। आज की नीड को तो वो सेटिस्फाई करेगा, हम उसको यूज करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेट देयर ओन नीड्स। ये नहीं है कि हमने तो कर लिया भाई, हम तो जी गए, तुम्हारे लिए बेड़ा गर्क कर जाएंगे, हमने तो पेट्रोलियम खनिज सब यूज कर लिया, तुम मरो जाओ फिर से पैदल। ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट शुड बी लाइक कि हम भी यूज करें और कुछ फ्यूचर के लिए भी बचे, कुछ क्या प्रॉपर ही फ्यूचर के लिए बचे। ठीक है, क्योंकि हमने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया है इसको, हमसे जो आगे इनहेरिट करेंगे इस धरती को, उनके लिए भी कुछ बचना चाहिए। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रंडनलैंड रिपोर्ट के हिसाब से ये आया था। नाउ दोस्तों, जब आपकी बात चलेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने पिलर्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं। यूजुअल जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बोला जाता है, तो आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेनली एनवायरमेंट के लिए बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट एनवायरमेंट के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट पिलर्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो है इकोनॉमी और दूसरा है सोशल। ठीक है जी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना और एनवायरमेंट तो बचाना ही है। इस सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही इसके अराउंड घूमता है, समझ गए? तो इसके साथ में इकोनॉमिक साइड भी डील करता है। इसके कई सारे इंपैक्ट्स, इसके कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो
आप बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ साथ में इकोनॉमी के साथ डील करते हैं, ताकि किस तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक बेटर वे में बढ़नी चाहिए, इनकम इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, समझ गए। तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, इसका सोशल 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 जो आपकी इनइक्वालिटीज है वो कम हो जाए, समाज में जो भेदभाव है वो कम हो जाए, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर हैं, ये आपको समझ लेना है बड़े ध्यान से। द पिलर नंबर 1, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को बचाएंगे। सर एनवायरमेंट को हम कैसे कंजर्व करते हैं? पूरी दुनिया भर की हम ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है जी, कई सारी दुनिया भर की इंटरनेशनल कमीशंस बनते हैं, जैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, समझे, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट हंगुल है, प्रोजेक्ट चीता है। ये क्या कर रहे हैं हम? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने इकोनॉमी की ग्रोथ भी करनी है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और तीसरा है सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी भी नहीं, सोशल इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है दोस्त, क्या होता है इक्विटी का मतलब? ये फॉर एग्जाम्पल के लिए, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इक्वल बेनिफिट्स जो है वो मिलने चाहिए। लाइक बीपीएल जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, बीपीएल को मान लीजिए गेहूं जो मिलता है दाना, वो 1 रुपए या 2 रुपए केजी मिल जाता है। अगर वहीं आटा भी लेने जाएंगे तो राशन वाली दुकान से, जो कि गवर्नमेंट की होती है, तो 20 रुपए केजी राशन मिल जाएगा। बट वही ये राशन एपीएल वाले को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी वेल टू डू बंदा है, वेल टू डू बंदा है, ठीक। तो हमने सारा का सारा जो ध्यान है वो किस पे लगा दिया? बीपीएल के ऊपर लगा दिया। इसको बोलते हैं इक्विटी, जो नीचे है उनको बराबर करने की कोशिश करनी। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर इसको 20 रुपए में राशन मिल रहा है तो अमीर को भी 20 रुपए में राशन मिलना चाहिए, इक्वालिटी है। इक्विटी ये बोलती है कि जो नीचे है उसको बराबर करेंगे, ठीक है जी, ड्यू शेयर किसी को प्रोवाइड कर रहा, तो सोशल इक्विटी। ये क्या है? वन बाय वन इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम कर लेंगे, देख लेंगे। सबसे पहले है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ठीक है जी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको बताया था, क्या बोलता है? बोला ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंश्योर करता है growth in the economy is equitable, helps all phases of the society and does not deplete natural resources or harm the environment. सिंपल। बोला जी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है जी, सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो जाए, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट ना करे, कम ना करे, और एनवायरनमेंट को भी कम ना करे, सोसाइटी इस तरीके की हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई है नहीं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बोरा जी प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करेंगे, बचाएंगे एनवायरनमेंट को थ्रू वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो रिसोर्सेज होती है, पानी एक रिसोर्स है, पत्थर एक रिसोर्स है, बजरी एक रिसोर्स है, लोहा एक रिसोर्स है, कोयला एक रिसोर्स है, सब। तो इन रिसोर्सेज का हम कैसा यूज करें? वाइस यूज करें, बढ़िया से यूज करें। बिजली को यूज नहीं कर रहे हैं, बल्ब अगर कमरे में कोई नहीं बैठा तो लाइट बंद कर दिया, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं तो इंजन बंद कर दिया, ठीक है, पेट्रोल को बचा लिया, समझ गए। तो ये वाइस यूज करें। लोअरिंग पोल्यूशन लेवल्स, पोल्यूशन को कम करेंगे तो एनवायरनमेंट सस्टेन करेगा। एंड लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक, इन सबको हम क्या करें? इनके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करें, इन्वायरमेंटल। अगला है जी आपके पास सोशल सस्टेनेबिलिटी, समझ गए। बोरा जी द एडवांसमेंट इज द सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं ये सबको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो गरीब को भी मिले, उसका बेनिफिट अमीर को भी मिले, उसका बेनिफिट अपर कास्ट को भी मिले, उसका बेनिफिट लोअर कास्ट को भी मिले, लिटरेट को भी मिले, इलिटरेट को भी मिले, ठीक है जी। while guaranteeing that everyone has access to the opportunity, fundamental necessities and education। समाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसको भी बोलेंगे जब सभी के पास
नेसेसिटीज, फंडामेंटल नेसेसिटीज, यानी कि रोटी कपड़ा मकान सबको मिल रहा है, वो भी पूरा हो, और सभी बच्चों को एजुकेशन भी मिले, अपॉर्चुनिटी में आपको क्या हो, इक्वालिटी हो, समझ गए मेरे दोस्त, एक्सेस हो। तो ये सोसाइटी की भी बात करता है, सोशल बात करता है। इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, इकोनॉमिक ग्रोथ करते करते एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क हमने नहीं करना है, इकोनॉमी ग्रोथ करते करते एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क हमने नहीं करना, यही बोलता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये तीन पिलर होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी होगी या कैसी होती है सर, ये बताओ, बता देते हैं, ठीक है। नंबर वन है इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब दोस्तों ये है कि जो बेनिफिट्स, जो नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल, जो यूज मैं आज कर रहा हूं, मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे। क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचना चाहिए। आज की जनरेशन भी खाए, अगली जनरेशन भी खाए, उसकी अगली भी खाए, समझ गए। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक गोल्स। हमारे जो इकोनॉमिक गोल्स हैं, यानी कि जीडीपी बहुत बड़ी करनी है, दुनिया का सबसे बड़ी हमने विश्व गुरु बनना है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होनी है, इंडिया चौथी लार्जेस्ट जीडीपी है। इस इकोनॉमिक गोल्स को पाने के लिए, इस इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए आप कहीं एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क ना करते, तो आपके जो प्लान्स हो, आपके जो एक्शंस हो, वो इंटीग्रेटेड हो। अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी साथ में ही देखें, तो आपकी जो लॉ मेकिंग है, आपकी जो पॉलिसीज है, वो ऐसी हो जिसमें एनवायरमेंटल और इकोनॉमी इंटीग्रेट हो, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, अदरवाइज बेड़ा गर्क है। इसके बाद सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी। सोशल इंक्लूजन एंड इक्विटी, इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिलने चाहिए। इक्विटी है, इक्विटी मतलब जो नीचे है उसको उठा के ऊपर किया जाए, जो गरीब है, ठीक। बिकॉज पोल्यूशन का या समाज में कोई भी तंगी का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब बंदे को ही उठाना पड़ता है, डिप्रेस्ड क्लासेस को ही उठाना पड़ता है, समझ रहे हैं। पोल्यूशन कौन कर रहा है, अमीर लोग। पोल्यूशन कौन कर रहा है, जिसके पास गाड़ी है। पोल्यूशन कौन कर रहा है, जिसके पास एसी है। ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है, जिसके पास एसी है, जिसके पास गाड़ी है। जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ीदार मजदूर बंदा है, उसने तो ये पोल्यूशन नहीं ना किया, उसने ये पोल्यूशन नहीं किया, समझ रहे, बट फिर भी भुगतना पड़ रहा है। तो हमने उस बेनिफिट्स में उस बंदे को भी डालना है, वो बेनिफिट्स उसको भी मिल जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब कोई भी आप काम करें तो प्रिकॉशंस हमेशा आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इसका इफेक्ट ये है, इसका इफेक्ट ये है, इसका इफेक्ट ये है, तो इससे ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए हिमाचल प्रदेश पूरे के पूरे इलाके पहाड़ काट काट के मकान बना दिया, हर साल फ्लडिंग होती है, हर साल लैंडस्लाइड होती है, लोग मर जाते हैं, समझ गए। तो पहाड़ी बेल्ट है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाका है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन से काम करें, ठीक है। चेतावनी पहले ही आपको पता होना चाहिए, इसके नेगेटिव, इसके इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड अगला है पल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। पल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल का मतलब यह है जो पल्यूटर है, पल्यूटर कौन है, पल्यूटर है यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज, यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस है, ठीक है, यानी कि रिच बंदा है। पल्यूटर, पल्यूटर मतलब पॉल्यूशन करने वाला, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, ठीक है जी। अमेरिका ने जितना पॉल्यूशन फैलाया है, अमेरिका क्योंकि तरह तरह के रिसर्चेस कर रहा है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, समझ रहे मेरी बात, तो ये है। वेरस वहीं अगर आप देखेंगे हरे भरे जो इलाके हैं आपके, स्विट्जरलैंड जैसे इलाके हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, वो तो बेचारे इतना प्रोडक्शन कर भी नहीं रहे, वो तो बेचारे इतना पोल्यूशन फैला भी नहीं रहे, लेकिन उनको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे मेरी बात आप। तो बोल रहा पोल्यूटर्स को ही पे करना है प्रिंसिपल। पोल्यूटर को पे करने का मतलब है ये जो पोल्यूटर्स हैं, ये जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूशन, आपका जो पोल्यूशन है उसको प्रोड्यूस करता है, तो इनको क्या करना चाहिए, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है जी। इनको ऐसे मुल्कों की हेल्प करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, इनको इनको पैसा देना चाहिए, इनको इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, इसको बोलते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पोल्यूटर्स पेज
प्रिंसिपल, समझ गए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, आज भी है कल भी हो, मैं भी यूज करूं रिसोर्सेज को, मेरे बच्चों के लिए भी बच जाए। तीन पिलर्स हमने देख लिए। नंबर वन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व करो। सोशल इक्वेलिटी या इक्विटी, समाज में इक्विटी आनी चाहिए। और तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी ना हो कि एनवायरमेंटल का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं, समझ गए। ये तीन पिलर्स भी देखे, कुछ हमने फीचर्स भी देखे, सिंपल। चले नाउ आगे चल लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जेके एसएसबी और एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में जुड़ सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ भी आपको कोर्स में मिलता है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको कोर्स मिलता है। यानी कि मैं अभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जो टेस्ट है, वो भी आपके पास आ चुका है, जो पीडीएफ है वो भी आपके पोर्टल में आ चुका है, समझिए। अब ये बैचेस आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ गाइड का यहाँ पे मैंने लगा दिया है, सोशल फॉरेस्ट्री लगा दिया है, आपका फॉरेस्ट आपका जो इंस्पेक्टर है यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर यहाँ पे है। देन उसके बाद में और जो आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड है वो है, नायब तहसीलदार का है, क्लास 4 का है, डिफरेंट एग्जामिनेशन जो है आपका अग्निवीर का है, एसएससी का है, डिफरेंट एग्जामिनेशन आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो अपोजिट साइंस कॉलेज नियर ट्रीटवेल मेडिकोस में लेन नंबर 4 या इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ आप बात, अपने डेमोस बुक कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जम्मू में हम आपको कराई देते हैं और कराएंगे, समझ गए। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए जाते हो, अगर आप या आपका इंस्पेक्टर का या किसी भी कोर्स का, तो वहां पे आप मेरा कूपन इस्तेमाल करें, रेमो 30 REMO 30। फिर भी कोई दिक्कत आती है हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, चलो भाई आगे। अब है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री सर। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया, कैसे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट आया। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन जब हम पढ़ते हैं या ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं, या ठीक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ते हैं, तो वो भी देखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में ये मसले हुए, लोगों की जान जो है बहुत ज्यादा चलेगी, लोगों का जेनोसाइड हुआ, हेलोकॉस्ट हुआ, देन ह्यूमन राइट्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यह है, आपको पता है दुनिया भर की मीटिंग्स तो पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होती रहती है, यूनाइटेड नेशंस में होती रहती है, तो ठीक है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस में कई सारी मीटिंग्स हुई, ठीक है। तो पहली जो आपकी मीटिंग आपको याद रखनी है, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि हमें कुछ करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइक अभी उस वक्त ये टर्म हमने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा, ये बात उठ रही थी कि डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए कि जो फ्यूचर को अफेक्ट ना करे, ठीक है जी। देन इसके बाद आपका द ब्रंटलैंड कमीशन 1987, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार आपको देखने को मिलता है कहां पे, द ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में, ठीक है जी। एक ऐसे ही समिट आपको होती है दुनिया को बचाने के लिए, दैट इज रियो अर्थ समिट ब्राजील। एंड और दोस्तों 2015 में एक और आपका मीटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग द जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और 2015 में इन्होंने ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको पहचाना और पूरी दुनिया को बताया कि इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने काम करना है। और एक डेट भी सेलेक्ट की, बोल रहा है जी 2030 तक ये जो हमारे गोल्स हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, इनको हम अचीव करेंगे। आइए इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। चलिए, पहला द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वर द फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग थी टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करें, एनवायरमेंट को कैसे हम बचाएं, क्योंकि बड़े डिफरेंट डिफरेंट पंगे एनवायरमेंट में हो रहे थे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस
पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसने इस पे बात की, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसी के थ्रू बनाया गया, एंड इट रिकॉग्नाइज्ड the need to integrate environment protection with economic development। मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते चलते एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क हमने नहीं करना है, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी इंटीग्रेशन में होना चाहिए। तो पहला है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अगला है जी आपके पास द ब्रंटलैंड कमीशन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और आपको याद रखना है, इस ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। ठीक है जी, देखिए बोला द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का क्या नाम है आपको ये भी पता होना चाहिए। रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। बोला इसने फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए कॉन्सेप्ट दैट बैलेंसेस प्रेजेंट नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आज का और फ्यूचर का दोनों को बैलेंस करना है with the future generation ability to meet theirs, calling for integrated policies। The concept of sustainable development first time emerged in this report, ये भी हमने देखा। बड़ा द ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है जी, ये कौन है, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड जो है ये एक लेडी है और उस वक्त पे ये क्या थी, आपकी प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की। इस कमीशन को ये हेड करती हैं और इसी का इनके ही ऊपर द ब्रंटलैंड कमीशन जो है ये नाम हमारे पास आता है, समझ गए। चलिए जी, शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लोगों को बताई, समझ गए। आगे हम चले तो द रियो डी जेनेरियो और समिट जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। बोल रहा इसमें एक एजेंडा इन्होंने अपनाया था, आपको याद रखना है एजेंडा 21। अभी एक और एजेंडा आपको आगे देखने को मिलेगा। एजेंडा 21 का मतलब है कि 21st सेंचुरी, ठीक है, कि इस 21st सेंचुरी में यानी कि 2000 साल के बाद जो है, यानी कि 2001, 2002, 2005, 2020 इस तरीके से other key agreements marking a major global effort, draft strategies for sustainable development and address issues like climate change and biodiversity। तो रियो अर्थ समिट भी इसी के बारे में है, इसमें एजेंडा 21 को अपनाया था। सिंपल। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में दोस्तों पहला एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाया गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। ब्रंटलैंड कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। रियो और समिट में एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कंसर्न, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की बात करता था, एजेंडा 21। ठीक है जी। फिर लास्ट में 2015 में दोस्तों ये जो हमारा मीटिंग है, समझ गए, वर द कंटिन्यूइंग द जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, समझ गए दोस्तों। सितंबर 25, 2015 193 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है जी, ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर एडॉप्टेड। इन्होंने इस पे क्या किया, एडॉप्ट किया 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। 2030 डेवलपमेंट एजेंडा, 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। अब ये 2030 डेवलपमेंट एजेंडा जो हमने लिया, इसका एक टाइटल भी है, एक नाम भी है, यूजुअल रिपोर्ट्स का नाम भी होता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट मान रही है, जो एजेंडा हमने जो अपनाया, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एंड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 17 गोल्स है हमारे पास, ये 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम ध्यान में रखेंगे और इस पे काम करेंगे, ठीक है। और ये 17 गोल 2030 तक हम पूरा करेंगे, जिसको बोला एजेंडा 2030 डेवलपमेंट, ठीक है। देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम एसडीजीज भी बोलते हैं, सेट अ ग्लोबल फ्रेमवर्क टू एंड पॉवर्टी, गरीबी हटाएंगे, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, अपनी अर्थ को बचाएंगे, एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली लेके आएंगे,
सभी के लिए बाय 2030 2030 तक। ठीक है, आज 2000 मान लो आपका 25 है, तो अगले 5 साल में इन्होंने इनका ये प्रण है कि हम ये काम करेंगे। कितने काम? 17 काम। अब ये 17 काम की लिस्ट जो है ये हमें पढ़नी पड़ेगी। आपको वो किस तरीके से सवाल पूछेगा, ये देखो। 17 ग्लोबल सस्टेनेबल आपके जो गोल्स है, ये गोल्स की लिस्ट आपको दिख रही है। आपको बोलेगा जो एजेंडा नंबर 5 है ये किसके साथ डील करता है। आपको बोलेगा जो सोशल इनइक्वालिटी है इसको रिमूव करने की कौन सा एजेंडा बात करता है। आप सॉरी कौन सा गोल बात करता है। आपको बोलेगा नो हंगर कौन सा बात करता है। दोस्तों ऐसे 17 हैं ये आपके, कितने हैं, कितने गोल्स हैं आपके? 17 गोल्स है। इनकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के इसकी मैं ट्रिक आपके लिए रख दूंगा, आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये गोल्स को देखें। चलो, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल गोल्स। ग्लोबल मतलब पूरी की पूरी दुनिया के लिए गोल्स है। आर यूनिवर्सल कॉल, एक कॉल है। ठीक है जी, चलो। एन एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आए दोस्तों। ठीक है जी, देखो बोला ये 2015 में हमने अडॉप्ट किया था, 17 ये गोल्स थे। ठीक, जो बोल रहा है पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, ऐसे बड़े सारे इनके साथ में बात करता है। जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके अलग से वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको ट्रिक से मैं ये याद करा दूंगा। एज ऑफ नाउ आप देख लो, अदरवाइज फिर वो इधर उधर बड़ी सारी बातें करनी पड़ती है। नंबर 1, नो पॉवर्टी। ठीक है सर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, यानी कि नो, ना गरीबी होगी, ना ही आपका भूखमरी होगी, ना ही सबको खाना मिलेगा, जीरो हंगर। ना गरीबी होगी, खाना भी मिलेगा, तो उससे क्या होगा? हेल्थ हमारी क्या हो जाएगी? गुड हो जाएगी। हेल्थ क्या होनी चाहिए? सब दुनिया की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए एंड वेलबींग। अच्छी हेल्थ कब होती है? जब न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, प्रॉपर कैलोरीज का इनटेक वो करता है। चौथे नंबर पे जो है क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपकी भी अगर एजुकेशन ठीक नहीं होगी, आप भी पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अगर आप भी पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अगर आपकी भी एजुकेशन ठीक नहीं होगी, तो 4 लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। सर एजुकेशन ठीक करनी पड़ेगी। 5वां आपके पास जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी का मतलब ये है कि मेल और फीमेल में कोई फर्क ना रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स को भी मिले। 6th है आपके पास क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और साफ सफाई का बंदोबस्त सब लोगों को मिलना चाहिए। इंडिया में तो आपने देखा ही है, डिफरेंट महाराष्ट्र जो बड़े बड़े महानगर हैं, कितने बुरी हालत है। एक तरफ से नाले चल रहे हैं, लोग बेचारे साथ में रह रहे हैं, साफ पीने का पानी तक नहीं है दोस्तों, समझ गए। तो ये हमने 2030 तक हमारे गोल है, इसको करेंगे। 7वां है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं या एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, मान लो जी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं हम बाइक्स में, तो वो क्या होनी चाहिए? पहला नंबर क्लीन होनी चाहिए, यानी कि आपका कॉन्वेंशनल सोर्सेज ना होकर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपकी पावर जो है वो हो। ठीक है, ना कि पेट्रोल का यूज हो, कोयले का यूज हो, उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि हर बंदे को एक डिसेंट काम मिले, उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिले। ये नहीं है कि बेचारा है PhD के 6000 में लगा स्कूल में पढ़ा रहा है, वो नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी, ठीक है, हर एक बंदे की इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात चल रही। 9th है इंडस्ट्री, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। वैसे भी आपको पता है भारत का 90% जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है। 90% पैसा जो है वो 10% लोगों के पास है। इससे क्या होती है जी? इनइक्वालिटी बड़ी ज्यादा होती है। 90% लोग बाकी गरीब ही है, 10% अमीर है, तो इससे क्या है? इनइक्वालिटी है। तो याद रखेंगे इनइक्वालिटी को कम करना है। 10 में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज ये नहीं है कि हिमाचल जैसी सिटीज बनाई, आज बनाई कल बह गई, ठीक है, वो 11। 12वां है
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिन भी चीजों की हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं या जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर बिजली का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबल वे में आप यूज करें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि फालतू में ऑन करके रखा हुआ उसको और बिजली वो आपकी खपत हो रही है। ठीक है, आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देखने को मिलते, नहीं आपको पता लगते, लेकिन एक्चुअल में उसके बड़े सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है जनरेट हो रहे होते हैं। ओवरऑल अगर आपके ही जैसे करोड़ों लोग अगर इतनी इतनी बिजली भी अब फालतू में अगर लेके जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो कोयला खपत होता है, उससे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, कार्बन एमिशन होता है, तो बेड़ा गर्क तो है ही है। ठीक है जी। 13 में बोलता है जी क्लाइमेट एक्शन। 14 में बोलता है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर का मतलब है दोस्तों, याद रखना, ये बात करता है ओशंस की, समंदरों की, समंदर के अंदर जो जीव है उनकी। बिकॉज आप देखेंगे बहुत ज्यादा कूड़ा जो हमारा है, सॉलिड वेस्ट जो है, वो समंदरों में गिरा दिया जाता है, दफना दिया जाता है उसको, उससे अंडर या फिर बिलो वाटर जो है वो भी कंटेमिनेट होता है और उनकी जिंदगी को भी खतरा है। वो भी सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल है। 15वां लाइफ ऑन अर्थ। 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पूरी दुनिया में शांति बने, सभी को इंसाफ मिले, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब जैसे ये है कि जैसे मान लो जी इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इंस्टीट्यूशन अपना अच्छे से काम करे, इलेक्शन कराए, बड़े से धांधली को रोके, वोट चोरी को रोके। सिंपल। चलो जी। और 17वां है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि ये जो गोल्स हैं इनको हमने फुलफिल करना है, इनको हमने अचीव करना है, इसके लिए पार्टनरशिप। आपको यहां से कुछ नहीं पूछेगा, इन केस आपको पूछ लिया तो पूछेगा कितने गोल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 17 गोल्स हैं। बोलेगा बताओ जी हंगर किसके साथ डील करता है, आप बोलेंगे सर 2 के साथ करता है। नो पॉवर्टी किसके साथ करता है, आप बोलेंगे सर 1 के साथ करता है। ठीक है जी। बोलेगा जी सोशल इनइक्वालिटी किसके साथ करता है, आप बोलेंगे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 के साथ करता है। इसके मैं ट्रिक बना के आपको बता दूंगा, इससे आपको अच्छे से याद ये हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज। ठीक है, 193 कंट्रीज। तो यूनाइटेड नेशंस क्या करते हैं, अभी आपको बताऊंगा, एक बॉडी है, वो इन 193 कंट्रीज को लेगी, वो देखेगी इन 93 कंट्रीज में, 193 कंट्रीज में ये जो 17 गोल्स हमने बताए हैं, इन 17 गोल्स में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। क्या सभी को क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी मिल रही है, मिलेगी तो पॉइंट 1 मिल जाएगा, नहीं मिल रही तो पॉइंट 1 घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको कंपेयर करके एक इंडेक्स लॉन्च किया, एक रिपोर्ट लॉन्च की जाती है पूरी दुनिया में, और ये जो इंडेक्स होता है इन देशों को रैंकिंग देता है। क्या देता है, रैंकिंग देता है कि भाई इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर आखिरी कौन है। समझ गए, तो यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए। चलो जी। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड एनुअली एज ए पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, आती है हर साल, आती है एनुअली आती है। कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको इशू करता है। सर कब करता है, हर साल करता है, एनुअली करता है। सिंपल। बोला इट असेसेस, ये असेस करता है, चेक करता है प्रोग्रेस किसकी, 17 डेवलपमेंट गोल्स की अक्रॉस यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। 0 से लेके 100 के बीच में हर एक गोल के ऊपर एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर है वो टॉप पे, जिनके पास सबसे कम नंबर है वो बॉटम पे। ठीक है, वेयर 100 सिग्नल्स फुल अचीवमेंट ऑफ ऑल दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंगली। बोल रहा अगर किसी का रैंक 100 आ गया तो वो टॉप होगा, फिर उससे कम 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 कम, उसी से कम कम होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे।
सिंपल सिंपल। नाउ इंडिया की भी बात कर लेते हैं। सिंस हम इंडिया में हैं तो क्वेश्चन आपको इंडिया से भी पूछा जाएगा। चलो जी इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया का क्या है लेवल। दोस्तों 2025 में अगर इंडिया का रैंक अगर आप देखो तो 2025 में इंडिया का रैंक जो था वो था 99th रैंक। टॉप से अगर आप नीचे आओगे तो यानी कि 99th रैंक इनका, यानी कि टॉप 100 कंट्रीज में इंडिया आ गया। ठीक है जी, तो ये टॉप नहीं है, ये वैसे बॉटम ही है, समझ रहे मेरी बात। क्योंकि आप देखेंगे 167 कंट्रीज का तो टोटल मुकाबला हुआ इसमें। 167 कंट्रीज जो है इन्होंने कंसिडरेशन में ली कि जब इन्होंने ये गोल आपके जो नंबर देने थे और उसकी रैंकिंग करनी थी। चलिए देख लेते हैं। इंडिया रैंकिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंप्रूव्ड, पिछले से बड़ी है, पहले से बड़ी, ठीक है, टू 99th। समझ गए? स्कोर कितना आया? 67। इंडिया का स्कोर कितना है? देखो टोटल स्कोर कितने से मिलता है? 100 में से मिलता है ना, ठीक है। इंडिया का स्कोर कितना है? 67। और ओवरऑल रैंक कितनी है? 99th। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज ब्रोकन इनटू द टॉप 100 सिंस द इंडेक्स इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से। समझ गए? द इंडेक्स मेजर्स कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग 17 गोल्स में देखा जाता है, ये आपको पता ही है। जल्दी से एक नजर आप स्क्रीन के ऊपर डालें और देखें 2025 का डेटा है। टॉप की 10 कंट्रीज और बॉटम की 10 कंट्रीज। सबसे टॉप पे कौन है सर? फिनलैंड। इसका रैंक 87 आता है, मतलब रैंक तो फर्स्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इसको नंबर मिले हैं वो है 87, ठीक है, सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, क्रोएशिया, पोलैंड एंड आपका चेकिया। टॉप में है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार टॉप करता आ रहा है, टॉप करता आ रहा है, बड़े सारे इंडेक्सेस में फिनलैंड जो है वो टॉप करता है। ठीक है, तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, अब कम से कम टॉप के 5 याद रखो। बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में अगर कोई आता है वो है साउथ सुडान। अफ्रीका की कंट्री है, दुनिया की पोरेस्ट कंट्री है, सबसे गरीब कंट्री है, याद रखना दुनिया की। ठीक है जी, ये आपका साउथ सुडान अफ्रीका की कंट्री। कितना स्कोर है? 41.6। ठीक है जी, देन उसके बाद में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 45, इससे बाद में सबसे लास्ट में ही है। टॉप पे फिनलैंड, बॉटम पे साउथ सुडान। देन ये आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज भी सामने है। ठीक है जी, चलो तो दिस वाज इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। इसका पीडीएफ आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और वीडियो तो आपको मिलेगी। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।